जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 10.38 में ए बी सी एंगल ए बी सी 69 डिग्री और एंगल ए सी बी 31 डिग्री, तो बी डी सी ज्ञात कीजिए। अभी देखने से पता है क्या है, कोई रिलेशन नहीं लग रहा है ना, ये अलग और वो तो बिल्कुल ही अलग। चलो देखते हैं, हमने जो इतनी सारी थ्योरम्स पढ़ी हैं वो कब काम आएंगी, यही तो काम आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ए बी सी 69 डिग्री, एंगल ए सी बी 31 डिग्री, फाइंड एंगल बी डी सी। ओके, सिंपल है ना। चलिए देखते हैं कैसे सिंपल है ये। बच्चों देखो, त्रिभुज ए बी सी को देखो, ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है आपको। इसमें 3 एंगल होते हैं, 2 एंगल्स हमको मालूम है, तीसरा निकालना कौन सा मुश्किल है, फटाफट आ जाएगा। किससे आ जाएगा? अपना एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कोण योग गुण से ये कोण आ जाएगा। ये दोनों बराबर, क्यों बराबर? क्योंकि आपने एक थ्योरम पढ़ी थी 10.9, उसमें क्या था बेटा कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ये हमको मालूम चल जाएगा, तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये भी वही होगा। गॉट इट? चलिए, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। त्रिभुज एबीसी में कोण योग गुण लगा दिया। इन ट्राइंगल एबीसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम 180 है ना, 2 एंगल्स हमको मालूम है, पुट कर दिए, 100 हो गया इनका टोटल एंगल, ए आ गया 80 डिग्री। ओके, नाउ ए इज इक्वल टू डी, इसका रीजन लिख दिया, एंगल्स इन सेम सेगमेंट या फिर एक ही वृत्तखंड के कोण। एंगल डी भी फिर 80 डिग्री का होगा। अब ये जो D है ना, एंगल D, इसका नाम इन्होंने पूरा लिखा है BDC, तो BDC इसको हमने एंड में फुल कर दिया, जिससे कि हम बिल्कुल आंसर के साथ कदम ताल कर सकें। उन्होंने BDC बोला, हमने BDC बोल दिया। ठीक है, हो गया, कुछ खास नहीं था, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये डायग्राम है। A, B, C and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC, this angle is 130 degree, and ECD, this angle is of 20 degree. Find angle BAC, ये वाला। देखो बेटा, अगर BAC डायरेक्ट आ जाए तो अच्छा, नहीं आए तो ये भी आ जाए ना, तो ये और ये इक्वल है ना, अपना काम तो बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनता है, हिंदी में भी पढ़ दूँ। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त में ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री है। एंगल बी ए सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल है। चलिए यहाँ से देखते हैं। बच्चों देखो, कोई लिंक दिख नहीं रहा, ये अलग, इसका मुंह अलग है, देखो ऊपर है इस ट्रायंगल में, ये तो बिल्कुल ही अलग है, वर्टिकली ऑपोजिट का भी चांस नहीं है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसे सोचते हैं, ये दोनों का सम 180, क्यों बेटा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना, रैखिक युग्म है कि नहीं? देखो, एक रेखा है, ये किरण है, तो इन दोनों का सम शुड बी 180। तो बेटा ये 130, फिर ये कितना होगा? 180 में से 130 माइनस कर दो, 50 हो गया। 50 हो गया कि नहीं? अब ये वाला ट्रायंगल देख लो, इसमें 2 एंगल हमको पता चल गया, तीसरा भी पता चल जाए, कितना सिंपल है। ये दोनों का सम और ये तीनों का सम 180, ये आ गया, ये आ गया, तो ये आ गया, है कि नहीं? ये दोनों इक्वल, इतना सा सवाल है। चलिए इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, बी ई सी प्लस सी ई डी 180 डिग्री, रीजन रेखिक लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। 130 लिख दिया यहाँ पर, 130 प्लस ये वाला सी ई डी 180, सी ई डी आ गया आपका 50। ठीक है, आप कौन सा ट्राइंगल लिया? ई सी डी, इसमें लगा दी अपन ने एंगल सम प्रॉपर्टी, कोण योग गुण। तीनों एंगल्स का सम 180, 2 मालूम है, तीसरा मालूम चल गया, कितना? 110 दिख रहा है, 1 मिनट दिख रहा है ना, 110। अब बेटा ये 110 है ना, ये वाला, तो फिर ये भी ये देखो, ये 110 है तो ये भी 110 होगा। इसका रीज़न क्या है? एक ही वृत्तखंड के कोण, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, दैट्स व्हाई एंगल बी ए सी विल ऑल्सो बी ऑफ 110 डिग्री। गॉट इट? चलिए अभी एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, हियर इट इज़। इसमें डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है, इसमें डायग्राम हमें बनाना है।
ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, डायग्राम बनाएंगे तभी पता चलेगा। BAC 30 डिग्री हो तो BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB और BC इक्वल हो तो एंगल ECD भी ज्ञात कीजिए। अब ये सब क्या है, ये सब तो बेटा डायग्राम से ही मालूम चल पाएगा, फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दूं। In figure, question number 6, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC is 70 degree, angle BAC is 30 degree. Find angle BCD. Further, if AB and BC are equal, find angle ECD. बच्चों मैंने यहाँ पर पूरा डायग्राम भी बना दिया और गिवन क्या है वो लिख भी दिया। देखो ये रहा आपका डायग्राम, ये सर्कल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पर है और जो इसके डायगोनल्स हैं दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो एंगल दिया है DBC ये 70 लिख दिया मैंने। एक और दिया है BAC, तो BAC इसको 30 लिख दिया। आपको सबसे पहले तो BCD ये वाला पूरा एंगल बताना है पहला। सेकंड पार्ट हम बाद में पढ़ते हैं, पहले ये कर लेते हैं। ओके चलिए मुझे ये बताइए, आप सोचकर बताना, ठीक है, ये एंगल किस आर्क ने बनाया? सोचो सोचो सोचो, ये वाला एंगल किस आर्क ने ड्रॉ किया, किस आर्क ने सबटेंड किया, ड्रॉ नहीं सबटेंड किया? ये है CD। देखो CD दिख रही है, CD, C का एंड पॉइंट ये रहा और ये रहा D का एंड पॉइंट ये रहा। तो ये 70 डिग्री का जो एंगल है ना CBD, ये किस आर्क ने ड्रॉ किया है, किस आर्क ने सबटेंड किया है? CD ने। ठीक, क्या CD ने कोई और एंगल भी बनाया है? ये वाला कैसे, देखो C से यहाँ आ जाओ और D से यहाँ आ जाओ, ये भी ऐसे ही C से यहाँ और D से यहाँ, ये भी ऐसे ही C से यहाँ और D। आया समझ में, है ना? आर्क CD के हैं ये दो एंगल्स। ओके, इसका मतलब ये सेम सेगमेंट के हो गए, एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं क्योंकि एक ही आर्क बना रही है, अपने अंदर तो बना नहीं रही, वो दूसरी जगह बना रही है। तो एक आर्क CD ने दो एंगल्स बनाए, इसका मतलब ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट के हैं। तो ये 70 है ना बच्चों, ये भी 70 हो जाएगा। ठीक है, ये 70 तो फिर ये भी 70। गॉट इट, गॉट इट। नाउ 70 प्लस 30 100। देखो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 100 हो गया ना। अब ये क्या है बच्चों, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो ये तो हो गया 100, तो इसके लिए कितना बचा? 80। ये 100, ये 80 हो गया ना। एक क्वेश्चन, एक पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि इफ AB इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स ये देखो बनाते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, ये लंबी बना दी, मैं इसको यहाँ ले लेती तो इक्वल आ जाते। चलिए आप इक्वल बना लेना, ठीक है। AB और BC इक्वल है, तो फिर ये वाला एंगल बताओ, ये वाला ऊपर वाला बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे? देखो कैसे करेंगे, ये इक्वल है ना, यानी ये वाला ट्रायंगल कैसा हुआ? आइसोसेलेस हुआ ना, दो साइड्स इक्वल है। तो जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी तो बच्चों इक्वल होते हैं ना। तो ये 30 है तो ये भी तो 30 होना चाहिए, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर, उनके विपरीत कोण भी बराबर। ये 30 तो ये भी 30। अच्छा ये टोटल कितना आया था? टोटल 80 आया था ना, याद है? ये 100, ये 80। अब 80 में से 30 माइनस कर दीजिएगा तो 50 आ गया। आंसर आ गया आपका 50 डिग्री। दैट्स ऑल। ठीक है, लिखा कैसे? ये गिवन लिख लिया और ये टू प्रूव भी है, टू फाइंड भी लिख लिया। अब सवाल शुरू करते हैं। DBC इज इक्वल टू DAC। यहाँ मैंने रीज़न नहीं लिखा, आप रीज़न लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप इंग्लिश वाले लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, हिंदी वाले लिखेंगे एक ही वृत्तखंड के कोण।
ठीक है बच्चों, एक ही वृत्तखंड के कोण, इसलिए ये इक्वल। ठीक, अब इसमें से DAC कितने का हो जाएगा 70, क्योंकि DBC 70 है, DBC 70 है तो DAC भी 70 हो जाएगा। नाउ ये वाला एंगल कैसे आएगा, पूरा DAB, ये DAB कैसे आएगा, DAC प्लस CAB, है ना, DAC 70, CAB 30, दोनों को ऐड कर दिया तो 100। अब ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये 100 तो BCD आ गया 80 डिग्री, एक काम तो हो गया। अब दूसरा, नाउ इन ट्राइंगल BAC, इसमें क्या है बच्चों, इसमें AB इज इक्वल टू BC है, तो फिर ये, अच्छा यहाँ पर मैंने रीज़न नहीं लिखा, आप यहाँ भी रीज़न लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ आप लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे कि समान भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हो गया। अब ये 30 डिग्री आ गया, क्योंकि BAC 30 था, ये देखो ये BAC 30 था तो ये भी 30 आ गया, BCA भी 30 आ गया। लेकिन ECD क्या होता है, BCD में होता क्या, मतलब इसमें है, देखो ना ECD, ये वाला एंगल ECD दिख रहा है, ये वाला, ये क्या होगा, पूरे BCD में से अगर BCE हटा दो, ये पूरा BCD है, इसमें से BCE हटा दो तो ऊपर वाला रह जाएगा, है ना। ये काम हमने यहाँ पर किया, और फिर दोनों आज अपने आंसर्स आ गए ना, उसको कर्ली ब्रैकेट में अलग से मेंशन कर दिया। ये एक प्रोसीजर होता है। 10th क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम अगर होगा ना, तो इसके आधा नंबर दिया जाता है कि आपने आंसर कैसे लिखा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस आई विल टेक इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन जय हिंद।